empathic listening and empathic communication. I'm going to make you understand the term empathy. To understand the term empathy, we need to compare the two terms, that is sympathy and empathy. Anybody can tell me what is the term sympathy? What do you mean by this term? Sahanubhuti. It's Sahanubhuti. And what about empathy? So, to understand this term sympathy, there is one key word, that is to understand. If any person is suffering, अगर मैं उसको उस चीज को समझ रही हूँ, तो that is sympathy. समझना, understand करना, या another word is acknowledge करना. एक्नॉलेज करना मतलब मानना. मैं मानती हूँ कि अगला बंदा जो है वो सफरिंग में है. सपोज एक इंसान है, इफ अ पर्सन वांट टू लूज द वेट. मैंने अपनी जिंदगी में कभी लूज वेट नहीं किया, पर मैं सिर्फ देख रही हूँ कि अगला बंदा जॉगिंग करता है, डाइट प्लान्स हैं, बाहर में नहीं खा रहा है, सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मैं उसे क्या कहूँगी? ट्राइंग टू लूज द वेट कैन ऑफन फील लाइक अपहिल बैटल. सिर्फ मैं एक सिंपैथी जता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद कभी फील नहीं किया. इट्स अ काइंड ऑफ सिंपैथी, आई एम श्योर. बट एम्पैथी इज अ लेवल ऑफ प्रोसेस जिसमें मैं उस चीज को सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं कर रही, उस चीज को फील भी कर रही. इन केस अगर मैंने अपने पास्ट में कभी भी वेट लूज किया होता तो मैं उसे समझ पाती, क्योंकि मैंने वो चीज फील की है तो मैं समझ पाती कि हाँ कि वेट लूज करना क्या होता है. उस टाइम पे अगर मैं उसे कहती हूँ कि हाँ कि वेट लूज करना बहुत ही टफ है, उस टाइम पे मैं क्या जता रही हूँ? एम्पैथी, बिकॉज मैंने खुद उस चीज को सफर किया. तो वो जो लेवल ऑफ प्रोसेस है ये होती है एम्पैथी. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी. यहाँ पर सिर्फ हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, बस मान रही हूँ कि हाँ अगला बंदा सफरिंग में है. यहाँ पर क्या है, मैंने खुद उस चीज को फील किया है, उस चीज को समझ तो रही हूँ, वो फील भी किया है, तो मैं समझ पा रही हूँ कि वो क्या चीज हो रही है. तो दैट इज एम्पैथी. नाउ लेट्स मूव टू द थ्री टाइप्स ऑफ एम्पैथीज. थ्री टाइप्स ऑफ एम्पैथी. द फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव एम्पैथी. The second one is effective empathy, and the last one is compassionate empathy. What do you mean by the term cognitive? ये तो बहुत हमने सेमेस्टर 1 से पढ़ा. कॉग्निटिव मेंटल लेवल से, मतलब इस टाइम पे जो मैं एम्पैथी जताऊंगी वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जताऊंगी. ठीक है, अगर मैं किसी सामने वाले इंसान का पर्सपेक्टिव, उसका थॉट प्रोसेस समझ पा रही हूँ, अगर वो जैसे अगर किसी ने मुझे कुछ भी गलत कह दिया, ठीक है, लेकिन अगर वो उसको ट्रॉमा था, अगर मैं ये समझ सकती हूँ कि हाँ कि अगला बंदा ठीक नहीं था तो उसने कह दिया, तो तब मैं कॉग्निटिव एम्पैथी लेती हूँ. ठीक है, कि अगले बंदे का दिमाग से, ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव समझना. अगर समझ पा रही हूँ तो मैं कॉग्निटिव एम्पैथी है. इफेक्टिव एम्पैथी, इट्स आल्सो नोन एज इमोशनल एम्पैथी. ये हमें हमारे में चाइल्ड, जब हम बच्चे होते हैं तब से आ जाता है. अब देखा होगा कि जब एक माँ हंसती है बच्चे को देख के, तो बच्चा क्या करता है? हंसता है. उसने क्या किया? इमोशंस कैच किए. ठीक है, जब किसी बंदे को देख के हम भी वो चीज करें, दैट इज इमोशंस. जब हम कैच करते हैं, दैट इज इफेक्टिव एम्पैथी. अब बच्चा अगर किसी बच्चे को रोता देखता क्या करता है? खुद रोना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज इफेक्टिव एम्पैथी. ये हम जब बड़े हो जाते हैं, ये ज्यादा तब होता है. कुछ लोग जो होते हैं किसी को देख के, रोता देख के खुद भी रो पड़ते हैं. सो दैट इज इफेक्टिव एम्पैथी. सो एक अच्छी टर्म्स में भी है कि बच्चा ठीक है कि अगले का हम इमोशंस कैच कर पाए, पर इट कैन बी बैड ऑल्सो. ठीक है, लास्ट वन इज कंपैशनेट. कोई मतलब समझा सकता है व्हाट्स कंपैशनेट? काइंड, है ना, दया दिखानी. और ये थोड़ा लेवल अप है. इसमें तो हम सिर्फ मतलब दिमाग से हम उसका पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं, यहाँ पर हम उसके इमोशंस कैच कर रहे हैं. कंपैशनेट होता है कि अगले की सफरिंग को समझ के हम उसको रिलीव करने के लिए भी कुछ करें. फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा जो करते थे, उनको एक साक्षी ने उस दिन कहा था कि शी इज अ कंपैशनेट लेडी. जब से पूछा गया था कि इसको आप एडमायर करते हो ज़्यादा ह्यूमन में, तो उसने कहा था कि मदर टेरेसा बिकॉज शी इज कंपैशनेट. इसका मतलब ये कि वो सिर्फ उसकी एम्पैथेटिक नहीं थी, सिर्फ उनकी मतलब समझते नहीं थे पर्सपेक्टिव द इमोशंस, कुछ करते भी थे उनके रिलीव करने के लिए. सो दैट इज द हायर मोस्ट लेवल ऑफ एम्पैथी. जब हम कुछ ना सिर्फ उनका मतलब पर्सपेक्टिव समझे, इमोशन समझे, पर उनके लिए, उनको रिलीव करने के लिए, सफरिंग से दूर करने के लिए कुछ करें, दैट इज कंपैशनेट. Now it's time for the quiz. Only you have to raise your hands. एक अकेला एक लीडर है, उसमें कॉग्निटिव और इफेक्टिव आपको बताना है हाई होगी कि लो होगी. ठीक है, तो लीडर है तो उसमें कॉग्निटिव क्या होगी? हाई होगी.
कंपैरिजन में देखा जाए, इंस्पिरेशनल लीडर के कंपैरिजन में एक नॉर्मल लीडर है, लीडर में क्या क्वालिटी होती है, दिमाग से सोचता है, पर अगर एक नॉर्मल लीडर है तो हम कहेंगे उसमें दिमाग भी नहीं होगा उतना, तो इसको अभी क्रॉस करते हैं। इफेक्टिव ऑब्वियसली लीडर है, लीडर जब भी कोई डिसीजंस लेता है उसे दिल से नहीं सोचना होता। नेक्स्ट इज इंस्पिरेशनल लीडर। अगर एक ऐसा लीडर है जो कि इंस्पिरेशन है तो उसका ऑब्वियसली कॉग्निटिव एम्पैथी ज्यादा होगा, क्योंकि उसने अगले के पर्सपेक्टिव को सोच के अगर डिसीजंस लिए हैं तो ऑब्वियसली ये चीज क्या होगी, ज्यादा होगी। इफेक्टिव, कोई भी इंस्पिरेशनल अगर कोई लीडर अच्छा है, अगर वो इमोशन से सोचता है तो लीडर अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स। अभी आंसर कौन देगा, हैंड रेज हैंड करो। शिवानी, कॉग्निटिव उसका कैसा होगा, लो होगा ऑब्वियसली। फ्रेंड्स कभी भी दिल से नहीं सोचते, दिमाग से। इफेक्टिव उसका बहुत हाई होगा। लास्ट वन इज इमोशनल लीडर। नाउ हु विल गिव आंसर। उसका कॉग्निटिव कैसा होगा, उसका कॉग्निटिव लेवल होगा नहीं, बिकॉज अगर वो लीडर है तो ऑब्वियसली इमोशंस तो उसके हाई होंगे, वो खुद बोल रहा है, बट फिर भी उसका हम मान के चलते हैं कि उसका हाई होगा क्योंकि लीडर का रहता है। ये केस ऐसा था जिसमें कि वो लीडर अच्छा नहीं है, रिस्पेक्ट। सो दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ एम्पैथी, दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ एम्पैथी एंड नाउ बट इन आवर टॉपिक वी आर हैविंग द टू टर्म्स, दैट इज एम्पैथी लिसनिंग एंड एम्पैथी कम्युनिकेशन। अच्छा, लिसनिंग क्या होती है वो तो बता दो प्लीज। और कम्युनिकेशन क्या डिफरेंस हो सकता है? लिसनिंग और कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन। लिसनिंग इज ओनली वन वे प्रोसेस, बिकॉज एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा सुन रहा है, एक बंदा एक्टिव है, दूसरा पैसिव है। बट हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हम पैसिव वाले बंदे की बात कर रहे हैं जो सुन रहा है। तो क्योंकि हम एज ए टीचर बनने वाले हैं तो एम्पैथिक लिसनिंग तभी होगी अगर जो बच्चा बोल रहा है हम उसको ऐसे रिस्पॉन्सेज और ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस दें क्योंकि उसे लगे कि हाँ मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है। सो दैट इज एम्पैथिक लिसनिंग, कि सुनो तो अगले को भी लगे मुझे सुन रहा है, मेरा पर्सपेक्टिव ले रहा है, अगला बंदा तब भी आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करेगा उसे। एंड व्हाट अबाउट एम्पैथिक कम्युनिकेशन, बिकॉज इट्स टू वे प्रोसेस। एक बंदा बोल रहा है, एक सुन रहा है, फिर एक बोल रहा है, एक सुन रहा है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी एनहेंस करे, ठीक है। ऐसी बात करो कि अगले को भी लगे कि हाँ मुझे समझ रहा है, ठीक है। अगर आप उसे बोलोगे कि नहीं यार तो यहाँ गलत था, अगला बंदा अपना पर्सपेक्टिव ही नहीं रखेगा, कहेगा समझ ही नहीं रहा तो मैं क्यों, ठीक है। सो दैट वाज द टू टर्म्स। नाउ माय फ्रेंड्स विल कम एंड एक्सप्लेन व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज व्हिच वी शुड ऑप्ट टू एनहांस these two skills. Thank you. Now I would like to call Kirti to explain the skills which are required for empathetic communication. Thank you. Thank you, Shivani. Good afternoon to everyone. My name is Kirti, student of B.Ed semester 3rd. My topic is how to develop your empathic communication skills. First, increase the attention by self-detachment and self-decentralization. Second, be more receptive to what the other person is saying. Third, abstain from quickly assessing the situation and giving suggestion to the speaker. Last, more than listening to the dialogue information, content to the listening to the things that can't be directly or verbally expressed. Next, why is empathic communications essential? First, connect with people around you. Empathy helps you not be afraid of strangers if you don't want to live a lonely life. Feel like everyone is against you, then you need to work on your empathic communication skills. Next, give up an absolute prejudice. When we give a chance to perform, experience their eyes, and understand the reason for doing what they do. Third, it also helps the environment by connecting to other people, understanding their needs, experience, and goals. We become more receptive to the factors that can benefit or hinder their development. Thank you. I would like to invite Priyanka. Thank you, Kirti. Good afternoon to all of you. I am Priyanka and I am student of B.Ed semester 3rd. Today I will discuss the topic of suggestions and empathic listening. Suggestions. Successful communication is two ways. Process people must present their ideas in form of that other can easily understand, and they must in turn listen to other to understand how the message is received.
organize your ideas and present your ideas in an organized way. So show your ideas and your thinking or crystal, clear your ideas, write them down, arrange them in light of what you know about others. And next is empathic listening. Empathic listening is a way of listening and responding to another person that improve mutual understanding and trust. It is a skill that not only serves others, but also one that stretches is to become more loving and patient people. It is not an easy skill to master mainly because of that most of us would rather talk than listen. It is more difficult than basic listening because empathic listening is often required when the speaker is in pain, angry or upset. There are many types of empathic listening. First is be interested in the speaker, and second, have good eye contact and body language, and third is minimize reactions, and fourth, invite the speaker to expand on his or her thoughts, and last is respond in a tone that is appropriate for the situation. Thank you. Now I would like to call Priya for further proceeding. Thank you, Priyanka. Good afternoon to all of you. I am Priya from B.Ed third semester. Today, I will discuss the strategies of empathic listening. First one is take the time. Active empathic listening requires time. The speaker need to feel that they have all the time in the world to release their flood of feelings and worries. Second one is offer simple empathy, not sympathy. Sometimes we discuss empathic listening with words of sympathy. Perhaps we have experienced a similar situation, so we share it to let the speaker know we understand. And the third one is pay attention to body language. Your entire body needs to let the speaker know you are fully present. Turn off your phone so we are not tempted to look at it. And the fourth one is refrain from solutions. As much as you might want to jump in and solve the day with perfect solution, don't do it. Just listen, note, make small comments that show you have heard what was said. And the fifth one is use open-ended, empathic or dangling questions. Use thoughtful, open-ended questions that require more than yes or no answer to invite deeper thought and consideration from the speaker. And the sixth one is repeat a phrase or word. When the speaker is sharing powerful information, they may conclude with a sentences or statement that express their pain, frustration or worry. And the last one is allow for silence. Allow the speaker to use the silence to process his or her thought and then to break the silence when they are ready to speak. At the end, we conclude that empathy is like a universal solvent. It increases the attention while self-detachment. Empathic communication and listening help to pay attention to body language. Thank you.